मिनरल वाटर की बोतल दूसरी बार भी उसी जगह गिरी। दर्द इस बार इतना तेज था कि लिन ये युआन आखिरकार पूरी तरह बेकाबू हो गया। उसने पलटकर लिन शू को जोर से जमीन पर दे मारा। लिन यी युआन ने माथा पकड़ते हुए गाली दी और बिना सोच विचार के उसे लात मारने लगा। खून उसकी आंख के पास बह रहा था और उसका चेहरा अब गुस्से से नहीं, अंधी हिंसा से भरा हुआ था। लिन शू ने पहली लातें लगभग बिना हिले झेल ली, लेकिन जैसे ही जूते का तलवा उसके पेट के ऊपर पहुंचा, उसने ठीक उसी क्षण लिन यी युआन की टखने को पकड़ लिया। अगले ही पल उसने पूरी ताकत से टखना मोड़ दिया। दर्द से लिन यी युआन की चीख निकल गई। हड्डी टूटने जैसी आवाज नहीं, लेकिन वैसा ही डर पैदा करने वाली यातना थी। लिन यी युआन ने छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन लिन शू ने पकड़ और कस दी। फिर टूट चुकी बोतल का नुकीला हिस्सा उसकी पिंडली में घुसा दिया। खून तुरंत बह निकला। मुझे मारोगे? लिंशु हंसा, एक ऐसी हंसी जिसमें दर्द से ज्यादा अंधेरा था। उस पल उसका चेहरा इतना ठंडा और विकृत लग रहा था कि लिन यी युआन सचमुच डर गया। लिन यी युआन के माथे पर ठंडा पसीना आ गया। अब वह सिर्फ लड़ नहीं रहा था, बचना चाहता था। उसने झुककर लिन शू की कलाई पकड़नी चाही, पैर छुड़ाने के लिए बेतहाशा तड़पने लगा। उसी झोंक में धड़ाम, दरवाजा अचानक लात खाकर खुला और दीवार से टकराया। कमरे की हवा एक ही पल में बदल गई। दरवाजे पर किन यूची खड़ा था। उसके पीछे दो लोग थे, उनमें से एक लिन यी युआन का असिस्टेंट। लेकिन उस पल सबसे खतरनाक चीज उसकी मौजूदगी नहीं, उसकी आंखें थीं। लिन यी युआन कुछ बोल भी नहीं पाया कि किन यूची सीधे उसकी तरफ झपटा। उसका चेहरा आधा चांदनी में था, आधा अंधेरे में, और दोनों ही हिस्से डरावने लग रहे थे। फिर लिन यी युआन भागना चाहता था, लेकिन उसका पैर अभी भी लिन शू की पकड़ में था। वह आधा झुका, आधा मुड़ा और उसी हालत में पूरी तरह फंस गया। छूटने के लिए उसने दूसरी टांग उठाई और फिर से लिनशू की तरफ मारना चाहा, लेकिन इस बार किन यूची ने उसके कॉलर को पीछे से पकड़कर इतनी ताकत से खींचा कि पूरी दिशा बदल गई। अगले ही पल लिन यी युआन जमीन पर था और किन यूची उसके ऊपर, एक हाथ उसके गले के पास, दूसरा मुक्का बनकर हवा में उठा हुआ। वह दृश्य इतना तेज था कि किसी को समझने में एक सेकंड लगा कि क्या होने वाला है। मुक्का गिरने ही वाला था कि झो मिंग और दूसरे असिस्टेंट ने घबराकर उसकी बांह पकड़ ली। हाय हाय, शांत हो जाइए। कमरे में पहली बार किसी और की आवाज सुनाई दी। किन यूची की आंखें खून उतरने जैसी लाल थीं। उसका चेहरा ऐसा लग रहा था जैसे सोचने की जगह सिर्फ गुस्सा बचा हो। झो मिंग तक को एक पल को डर लगा कि अगर उसने हाथ छोड़ा तो कुछ बुरा हो जाएगा, लेकिन कुछ सेकंड बाद उसने खुद ही ताकत ढीली कर दी। छोड़ दो, उसने ठंडे स्वर में कहा। मैं उसे नहीं मारूंगा। शब्द शांत थे, लेकिन उतने ही डरावने। दोनों असिस्टेंट अभी भी निश्चित नहीं थे। वे आधा मिनट तक जमे रहे, फिर धीरे धीरे पीछे हटे, यह सुनिश्चित करने के बाद कि वह सच में अभी मुक्का नहीं चलाएगा। लिन यू युआन ने राहत की सांस ली ही थी कि किन यूची ने उसे एक हाथ से उठाया और घसीटते हुए लिविंग रूम की तरफ ले गया। यह दया नहीं थी, सजा का दूसरा तरीका था। वह कुछ समझ पाता इससे पहले ही उसे सीधे बड़े फिश टैंक में धकेल दिया गया। टैंक में मछलियां नहीं थी, सिर्फ सजावटी पौधे, कृत्रिम कोरल और ताजा भरा समुद्री पानी। लिन यूची ने बिना कुछ कहे उसके बाल पकड़कर सिर पानी में डुबो दिया। लिन ये युआन बेतहाशा तड़पने लगा, लेकिन उसके चेहरे पर कोई बदलाव नहीं आया, बस नीचे झुकी हुई ठंडी नजर। कुछ सेकंड बाद उसने उसे ऊपर खींचा, सिर्फ उतना कि वह हवा ले सके, और फिर दोबारा पानी में दबा दिया। यह गुस्से का बेकाबू विस्फोट नहीं था, यह सुनियोजित डर था। झोउ मिंग घबरा गया। भाई, आप क्या कर रहे हैं? लेकिन तभी उसे सुनाई दिया कि किन यूची कुछ गिन रहा है। 20, 19, 18 वो सेकंड गिन रहा था। उसे तभी समझ आया, किन यूची मारना नहीं चाहता था, वह डर बिठाना चाहता था। सांस रोकना, फिर ऊपर खींचना, फिर नीचे दबाना, हर चक्र में इतना नियंत्रण था कि वह और भी ज्यादा खतरनाक लग रहा था। जोहो मिंग ने बेताबी में इधर उधर देखा। उसकी नजर आखिरकार लिन शू पर गई, जो अभी भी जमीन के पास था, चेहरा लाल, सांस थोड़ी टूटी हुई, जैसे वही इस पूरे पागलपन की असली वजह हो। भाई, पहले मिस्टर लिन को देखिए, उनकी हालत ठीक नहीं लग रही। जोहो मिंग की यह आवाज जैसे किसी और दुनिया से आई। किन यूची ने तुरंत सिर घुमाया। जैसे ही उसकी नजर लिन शू पर पड़ी, उसके भीतर कुछ और टूट गया। लाल चेहरा, बिखरी सांसें, आधा लेटा हुआ शरीर। दृश्य ने वर्तमान को तोड़ा और उसके दिमाग में अजीब आवाजों की बाढ़ खोल दी। उसके कानों में टूटे फूटे फुसफुसाते वाक्य गूंजने लगे। घुली हुई निकटता, मांग, शिकायत, डर। यह साफ नहीं था कि ये यादें थीं, भ्रम थे, या किसी बहुत गहरे दबे हुए अतीत की दरार। उसी के साथ उसके सीने के दाहिने हिस्से में फिर वही तीखा दर्द उठा। पहले धड़कन, फिर अंदर से खाली कर देने वाली नुकीली पीड़ा। उसके हाथ ढीले पड़ गए। उसने लड़खड़ाकर पीछे हटना चाहा, लगभग गिर पड़ा। झो मिंग घबरा उठा, लेकिन किन यूची के मुंह से सिर्फ एक नाम निकला, श्योर। जैसे दर्द ने बाकी सारी भाषा छीन ली हो। और झो मिंग ने जल्दी से हामी भरी, हाँ मिस्टर लिन, उनकी हालत ठीक नहीं लग रही। उसी पल किन यूची ने लिन यी युआन को पूरी तरह छोड़ दिया और सीधा लिन शू की तरफ बढ़ गया। लिन शू ने सिर उठाकर उसे देखा। उसकी आंखों में सिर्फ गुस्सा नहीं था, कुछ और भी था, जिसे किन यूची पढ़ नहीं पा रहा था। शिकायत, तकलीफ, नफरत, और शायद बहुत पुराना दुख।
किन यूची ने हाथ बढ़ाया, शायद उसे उठाने, संभालने या बस छूकर यकीन करने के लिए कि वह ठीक है, लेकिन उसका हाथ कलाई तक पहुंचता उससे पहले ही लिन शू ने उसे झटककर एक तेज थप्पड़ मार दिया। मुझे अपने हाथों से मत छुओ। लिन शू की आंखें फैल गई थी। उसकी आवाज में चेतावनी थी, पर उस चेतावनी के भीतर कुछ ऐसा भी था जिसने किन यूची को भीतर तक चीर दिया। किन यूची लगभग स्वाभाविक रूप से पीछे हट गया, पर अजीब बात यह थी, जैसे उसके हटने से लिन शू और भी ज्यादा बेचैन हो गया हो। कुछ पल की हताश चुप्पी के बाद किन यूची की नजर अपने ही गीले हाथों पर गई। समुद्री पानी अभी भी उंगलियों से टपक रहा था, मानो अचानक उसे समझ आ गया हो कि लिन शू ने उसे क्यों रोका। उसने जल्दी जल्दी अपनी हथेलियां टी शर्ट पर पोंछी, नमक और मछली जैसी गंध मिटाने की कोशिश की। हर हरकत में ऐसी सावधानी थी जैसे वह किसी घायल पक्षी के करीब दोबारा जाने की अनुमति मांग रहा हो। फिर उसने अपना हाथ दोबारा आगे बढ़ाया, इस बार साफ, सूखा, खुला हुआ। हल्की, लगभग शर्मीली मुस्कान के साथ उसने पूछा, सॉरी मिस्टर लिन, अब छू सकता हूँ?